हाँ स्टूडेंट्स, तो अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि फिंक रूफ ट्रस को आपको किस तरह से बनाना है। अब यहाँ पर देखिए, एक जैसे आपने दिया मेन टाई बीम डबल एंगल मतलब इस तरह से। अब आप यहाँ पे थोड़े से डिटेल्स को समझ लीजिए जो इसमें बुक्स में दिए हुए हैं। देखिए, जो भी इसमें मेंबर दिए हुए हैं, यदि मान लीजिए यहाँ पे आता है मेन टाई बीम, मेन टाई बीम का जो डायमेंशन है, वो डायमेंशन जो दी है वो है 50 बाई 50 बाई 6 mm। इसका मतलब ये है कि ये एक एंगल सेक्शन है, जो एंगल सेक्शन इस रूप में काम कर रहा है, जिसमें ये वाला जो भाग है ये 50 है, और ये वाला जो पार्ट है ये भी 50 है, और 6 mm इसकी मोटाई है, थिकनेस। इसी तरीके से ये डबल बनाया गया है, 2 लिखा है। 2 का मतलब, डबल का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक और एंगल इस तरह से जोड़ा गया है आपस में रिवेट की सहायता। ये हो गया 2 डबल 2 इंटू 50 बाई 50 बाई 6 mm। आई समझ में? इसी तरीके से जितने भी इसके और पार्ट हैं उनमें सब में सिंगल है। जैसे देखिए, ये यहाँ पर देखिए, ये 50 बाई 50 6 mm सिंगल है, 1 लिखा है। यहाँ पे 1 लिखा है, 1 एंगल, ये 1 एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये तो पार्ट हो गया ये। अब इसके ऊपर क्या होता है, जब ये मेन रूफ ट्रस तो तैयार हो गई, लेकिन अब इस पर छत नहीं कसी गई है। छत कसने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्लीट एंगल लगाते हैं। ये देखिए क्लीट एंगल लगा है, और फिर इसके ऊपर ये एक एंगल और लगा के इनको आपस में रिवेटेड कर दिया जाता है बोल्ट की सहायता से या रिवेट की सहायता से। इसको हम लोग क्लीट एंगल प्लस पर्लिन की सहायता से जोड़ते हैं। क्लीट एंगल हर एक ट्रस पर, किसी भी रूफ जो होता है उस रूम में, यदि मान लीजिए ये आपका रूम है और ये कॉलम है, और इस कॉलम पे ये ट्रस रखे हुए हैं 1 2 3 4 और ये 5। इसमें 5 ट्रस रखे हुए हैं। तो जो 5 ट्रस हैं, तो यहाँ पर तो क्लीट एंगल लगे होंगे इस तरह से, ये क्लीट एंगल है, और इन क्लीट एंगल को आपस में कनेक्ट किया गया होगा पर्लिन की सहायता से। दीज आर पर्लिन्स। ये पूरे स्ट्रक्चर को आपस में बांधे रखते हैं, और जब ये क्लीट और पर्लिन्स की सहायता से बांध दिया जाता है तो फिर इस पर एक शीट लगा दी जाती है, और एसी शीट लगा करके एक रूफ तैयार कर दी जाती है। यहाँ पर एक रिच कवर कर दिया जाता है। रिच, ये पॉइंट रिच कहलाता है, और इसके ऊपर ये रिच कवर रख देते हैं, और ये आपका ईव हो जाता है। ईव मतलब थोड़ा सा बाहर निकाल करके ऊपर से जो पानी आता है वो ईव गटर में पानी आकर के बाहर पाइपलाइन की सहायता से निकल जाता है। ये अब आपकी समझ में आ गया होगा। इसको आप लोगों को बनाना है ड्राइंग के फॉर्म में। स्पान दिया हुआ है, 16 मीटर का है, आधा 8 मीटर का। फिर इसको आपको तैयार करना है, रैक बोल्ट लगाना है सपोर्ट पर। सीसी दी है 1/2/3 का 4 का। गसेट प्लेट है, बियरिंग प्लेट है, बियरिंग प्लेट पे सपोर्ट से लगा हुआ है ये पार्ट।
गसेट प्लेट, और जगह जगह गसेट प्लेट लगा करके सभी को आपस में जोड़ा गया है। मैं समझता हूँ अब आपकी सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो फिंक ट्रस का पहली ड्राइंग शीट आपकी पूरी होती है। इसको आप लोग बनाइए, बनाने में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। आपको पता है हमें स्केल मानना है, इसका एक स्केल मानिए, स्टैंडर्ड स्केल जो मान सकते हैं जिससे आपकी ड्राइंग सुंदर लगे। इंग्लिश में 3 mm और 5 mm जो बेसिक्स मैंने आप लोगों को सेकेंड ईयर में बताए थे, उन्हीं बेसिक्स पे आपको इसके नामांकन करना है, बहुत सुंदर से बनाना है। कहीं पर भी जो नामांकन है टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। रीज़न है कि ड्राइंग बनाई जा सकती है, लेकिन जब तक उसका नामांकन सुंदर नहीं होगा तब तक ड्राइंग वो सुंदर नहीं लगेगी। तो मेन हेडिंग मैंने पहले बताया रखा है, मेन हेडिंग 5 mm में, और जितनी भी छोटी सब्सिडरी सबसाइड हेडिंग्स होती हैं वो 3 mm में लिखी जाएंगी, और वही लिखने का तरीका रहता है जो फर्स्ट ईयर में आप लोगों को बताया जाता है। थैंक यू।